प्रणमामि हरि
कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि परीक्षित जी ने कलयुग को 4 स्थान दिया। तो जरा सा हम लोग उल्टा इसको सोचें। अब वो 4 स्थान तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ द्युत होता है, मदपान होता है, स्त्री संग होता है और हिंसा होती है। वैसे जगहों को परीक्षित जी ने दिया, लेकिन उल्टा करके थोड़ा सोचे हम, क्योंकि उस स्थानों की विशेषता भी बताई गई थी। जैसे द्युत के लिए असत्य बताया गया था और मद्यपान वाले के लिए मद बताया गया था। तो आजकल के समय में खास करके जो हमारे बच्चे लोग हैं, जो उनकी उम्र भी ज्ञान प्राप्ति के प्रथम स्टेज में भी नहीं है, 6ठा, 5वां, 8वां, मैट्रिक वाले को कहा जाता था पहले कि मैट्रिक उसको पास समझा जाएगा जो शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखे। तो उससे नीचे वाले जो लोग हैं उनके लिए खास करके कि असत्य का सहारा बहुत ज़्यादा वो लोग लेते हैं। हर कार्य में असत्य का सहारा ले रहे हैं। तो अगर असत्य का सहारा ले रहे हैं तो निश्चित रूप से कलयुग वहाँ तो आएगा, क्योंकि वो स्थान उनको मिला है। कलयुग को स्थान मिला राजा के द्वारा। और जब कलयुग आएगा तो कलयुग अपनी कलाओं के साथ आएगा, क्योंकि कलयुग के सब अधर्म, सब साथी सब हैं। झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ, लोभ, बहुत सारे, इन सबों के साथ कलयुग आएगा। ऐसा नहीं है एकदम सोच आप लोग हटा लीजिए कि 4 जगह पर हम जाएंगे तब कलयुग आएगा। ना 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 ना, आप किसी एक स्थान को चुनिए ना, और देखिए तो जो आप क्या कर रहे हैं, कलयुग को किस प्रकार से आमंत्रित कर रहे हैं। बाद में सुवर्ण को उन्होंने डाला मांगने पर, लेकिन सुवर्ण तो बहुत पीछे है। अभी तो 4 की ही चर्चा हम लोग करें, जिसमें भी सबसे पहला जो है, जो कि जिसका कि तो हम लोग सब लोग, खास करके बच्चे लोग, असत्य का संभाषण तो मैंने ऐसा कर दिए हैं। तो कलयुग तो उन पर सवारी लेगा। जब सवारी लेगा तो वो अपने सभी गुणों के साथ, जितने उसके अवगुण हैं सब आएंगे उसके साथ। वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। लोभ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ, देखिए तो एक बात इसको जो हम बहुत स्पष्ट रूप से आज व्याख्या करना चाहते थे, क्योंकि ये रोज रोज की बातें है, प्रत्येक घर की बात है, इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि आगे की कथा सूत जी कहते हैं कि अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। जिस समय ब्राह्मण के शाप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राणनाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। कैसे? तो जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, किसको? हरि को सदा भजे। जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा।
परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जैसे जैसे अभी परीक्षित जी तक्षक से भी नहीं डर, सोई परम पद पावेगा। कौन? जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। कैसे? देह के माला, देह के माला, तो देह के माला तिलक और छाप नहीं किस काम के। सब पहन लिया आपने, सब धर लिया। देह के माला तिलक और छाप नहीं किस काम के। क्यों? प्रेम भक्ति बिना नहीं, प्रेम भक्ति बिना नहीं, अनाथ के मन भावेगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। और आगे सुनिए, दिल के दर्पण को सफा कर, माथा में तिलक और ये सब लगाने से नहीं होगा, चंदन और ये माला। कहते दिल के दर्पण को सफा कर और दूर कर अभिमान को, दूर कर अभिमान को। अखाक हो गुरु के कदम में, खाक हो गुरु के कदम में, तो प्रभु मिल जाएगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। और आगे सुनो कि छोड़ दुनिया के मन सब, ए मन ये सब छोड़ दे, ये सब बात को छोड़ो। छोड़ दुनिया के मन सब, अब बैठ कर एकांत में, मन एकांत में बैठ जा, इन सब बातों पर विचार कर। ध्यान धर हरि का चरण, ध्यान धर हरि का चरण, फिर जन्म नहीं आवेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। अब अंत में वह कहते हैं, ब्रह्मानंद जी का भजन है कि दृढ़ भरोसा मन में करके, दृढ़ भरोसा मन में करके, जो जपे हरि नाम को, जो जपे हरि नाम, दृढ़ भरोसा मन में करके, जो जपे हरि नाम को, दृढ़ भरोसा मन में करके, जो जपे हरि नाम को, तो
कहता है ब्रह्मानंद, बीचे समाएगा सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि घोषदा, हरि बोल 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 हरि बोल। तो जो भजे हरि घोषदा वो परम पावेगा, वो परम पद पावेगा। इस प्रकार से परीक्षित जी भगवान में हमेशा ध्यान में रहते थे, इसीलिए तक्षक का भी उनको डर नहीं हुआ। जिस समय डसने के लिए तक्षक आया उस समय वे प्राणनाश की महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी, गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण